नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सबको पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अव्यवस्था फैली हुई है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने के बजाय उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी तुलना हिटलर से कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे यहूदियों पर हिटलर ने जो तानाशाही दिखाई, उनको दुख दर्द दिए, उनकी हत्या कर दी, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रवासी मजदूरों को लेकर कर रहे हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ ने इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया है कि जो महाराष्ट्र में चल रहा है और जिस तरीके से प्रवासी मजदूर वहां से आने पर बेबस हैं और किस तरीके से आपने उनका ध्यान नहीं रखा, उनको मजबूर किया वहां से पलायन करने पर। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, योगी आदित्यनाथ ने जो करारा तमाचा मारा है उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना, संजय राउत, जिस तरीके से वो सामना में हिटलर से उनकी तुलना कर रहे थे और अब उन्होंने ये दिखा दिया है कि महाराष्ट्र पर वो बात नहीं कर रहे, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं और दूसरी तरफ उस मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस ना आना पड़ता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सामना पत्र है, पहले तो ये समझना है कि कोई ये ना समझे कि ये संजय राउत के विचार हैं। सामना मुख्य पत्र है शिवसेना का। वहाँ उसमें वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो उद्धव ठाकरे कहते हैं या जो सोचते हैं, उनकी सोच ही उसमें लिखी गई है। और इसी से पता लग रहा है कि उनकी किस प्रकार की घटिया सोच है कि आज के समय में वो ऐसी बातें लिख रहे हैं जब प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से पलायन करके उत्तर प्रदेश में आए हैं। दूसरी बात आप देखिए, जैसा योगी जी ने उनको जवाब दिया कि भाई अगर मेरे जो मजदूर थे उत्तर प्रदेश के, वो अगर भूखे थे और नंगे पैर चल रहे थे जैसा कि आप सामना में लिख रहे हो, तब वो आपके प्रदेश में रह रहे थे। आपका वो हक बनता है, आपका वो ड्यूटी बनती है, आपका वो जिम्मेदारी है कि आप उनको एक माँ की तरह उनका ख्याल रखें। उन्होंने जो वो कहा कि चाहे सौतेली माँ ही बनकर कर देते, वो शब्द इसलिए योगी जी ने लिखा क्योंकि वहाँ मराठी मानुष की बातें भी ये शिवसैनिक यदा कदा करते रहते हैं। ऐसे में ये जो प्रवासी मजदूरों का, उत्तर प्रदेश के मजदूरों का पलायन और उनका ध्यान ना रखना, क्योंकि जितने मजदूरों से बात हुई है वो कहते हैं जी वहाँ कुछ भोजन नहीं मिल रहा था, वहाँ हमारे को नौकरी से निकाल दिया गया, हमारे रहने की जगह नहीं थी। और जब सरकार से आग्रह कर रहे थे तो सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया वहां शिवसेना का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, जिसके कारण जब उन्हें लगा कि यहां कोई सुनने वाला नहीं है तो अब हमें अपने गांव चलना है, अपने गृह राज्य चलना है। और इसीलिए वो प्रवासी मजदूर वहां से निकलकर पैदल चलने को मजबूर हुए। तो शर्म तो इन्हें आनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी थी और उन मजदूरों की कि जो भी समस्या थी उनका, परेशानियों का हल करते, वो तो आपने किया नहीं। वो नंगे पैर जा रहे हैं, वो भूखे जा रहे हैं। आप अपने सामना पत्र में लिख रहे हैं, अरे अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके राज्य से ज्यादातर लोगों ने पलायन किया? तो सवाल तो ये उठता है कि उन्होंने पलायन किया क्यों? अगर आपके यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी होती तो फिर वो जाते ही ना, आपने उनका ख्याल रखा नहीं। दूसरी बात, आपने तो उनके जाने तक की व्यवस्था नहीं की। आपकी प्रियंका वो 1000 बस बताती है कि मैं यूपी वालों के लिए भेज रही हूं, बड़ी चिंताग्रस्त है। वो दिल्ली के बॉर्डर पे बस खड़ी कर सकती है, लेकिन एक प्रवासी जब वहां महाराष्ट्र से पैदल चला जा रहा है, तब क्या ये कांग्रेस, एनसीपी और आप तीनों मिलकर के जो सरकार चला रहे हो, इनके मन में जो ख्याल आया है, जिसको आप हिटलर बता रहे हो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को, अरे हिटलर से भी बदतर तो आप हो कि आपने उन मजदूरों को, जैसा कि योगी जी ने कहा कि वो अपना घर छोड़कर महाराष्ट्र में इसलिए गए थे कि महाराष्ट्र को गढ़ सकें, माने उसके निर्माण में उनकी सहभागिता थी। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों ने, उत्तर प्रदेश के कामगारों ने महाराष्ट्र को गढ़ने में, उसको बनाने में सहभागिता दी। लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आई तब महाराष्ट्र ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और इतना ही नहीं, उनको अकेले, भूखे, नंगे वहां से बाहर धकेल दिया कि जाइए, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, अब आप अपने घर को जाइए। ये कैसा व्यवहार है? ये क्रूर व्यवहार है, क्योंकि जब आपका मतलब था तब आपने उनको रखा।
आपने उनकी वोट ली, आपने उनसे सरकार बनाई, आपने वहां महाराष्ट्र को चलाया, और जब आज मुसीबत की बड़ी घड़ी आई तब आपने उनको भूखा नंगा और धकेल दिया अपने घर की तरफ। तो ऐसे में कौन हिटलर हुआ, कौन क्रूर हुआ, ये खुद आप अपनी पोल सामना में खोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन योगी जी पर वो सवाल उठा रहे हैं, उन योगी जी को देखिए कि उन्होंने तुरंत रेलों की व्यवस्था की, और रेलों की व्यवस्था में केंद्र को उन्होंने आग्रह किया कि मेरे मजदूर उत्तर प्रदेश के जो महाराष्ट्र में फंसे हैं, कृपया वहां से ट्रेन चलाइए। लेकिन ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हो। रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि हम प्रतिदिन 125 ट्रेन चला सकते हैं महाराष्ट्र से, और आप उनकी अनुमति दे रहे हो 40 की। और ऐसा भी एक दिन आया है कि उसमें 40 थी, उसमें से कुछ ट्रेनें वहां से खाली आई क्योंकि आप व्यवस्था नहीं कर सके ठीक से। आपकी वहां जो सरकार के तहत इंतजाम हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन के हमने दृश्य देखे, ऐसी वीडियोस आई कि वहां भ्रष्टाचार का आलम है, कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिन लोगों को मैसेज मिला, उनको ट्रेन में बैठने को नहीं मिला, और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, भ्रष्टाचार करके आपके प्रशासन ने उन लोगों को वहां ट्रेन में जगह दे दी, जिससे वहां अफरा तफरी मची। आप क्या देख रहे हो? वहां तीन राजनीतिक दल मिलकर के सत्ता चला रहे हैं, लेकिन आप एक मजदूरों की समस्या को हल नहीं कर पाए। वहीं योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, जिन योगी जी ने पहले ही दिन से एक्शन प्लान लिया, और आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें योगी जी ने पहले यह भी बताया कि किस प्रकार से, क्योंकि जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, इसको आपने कैसे कर दिया, तो योगी जी ने बताया कि हम लोगों ने इसको 5 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है पूरे देश की, कि 5 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया। प्रवासी मजदूर अभी तक उत्तर प्रदेश में लाए जा चुके हैं, ये 22 लाख अभी तक, ये बहुत बड़ी संख्या है। और पूरे भारत में पहला ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां यह संख्या प्रवासी मजदूरों की सरकार के द्वारा रेल से या बसों से लाई गई है। उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है, और क्वारंटाइन सेंटर में आप जाकर देखेंगे, मैं गाजियाबाद के क्वारंटाइन सेंटर पे गया हूं, उन लोगों को जैसा खाना भंडारे में अच्छा सा मिलता है, पूड़ी सब्जी या तो उनको कुलचे छोले, ये उनके लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। और अब एक्शन में योगी सरकार आई है, उन्होंने कहा है कि ये प्रवासी मजदूर मेरे प्रदेश में आए हैं, 90 लाख MSME जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके जरिए वो प्रवासी मजदूरों को उन्होंने कहा है कि आप अतिरिक्त उनके लिए, आप श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराइए, उसमें जब नए रोजगार कोई लगेंगे उसमें मैं मदद करूंगा। आप समझिए कितनी बड़ी संख्या है, 90 लाख। और इन स्केल से, लघु उद्योगों से, जब उन मजदूरों को, जो कामगार हैं जो छोड़ करके अन्य प्रदेशों से आए हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है, बाकायदा कमेटियां बना दी है, और उसमें इंचार्ज बनाए गए हैं मंत्री, और मंत्रियों को देखना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लुहार है, बढ़ई है, और कोई जो है हेयर कटिंग करने वाला है, कोई वेल्डर का काम करता है, ऐसे छोटे काम करने वालों के लिए एक अलग से समिति बनाई गई है। जो ऐसे कामगारों में जितने लोग आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर वो हर डीएम स्तर पे बोला गया है कि जहां जहां जिस जिस जिले में वो कोई काम करते होंगे, पूछा जाएगा उन मजदूरों से आपको क्या काम आता है। मान लीजिए कोई कहेगा मेरे को तो हेयर कटिंग आती है, उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनको फिर क्या सुविधा चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कोई सैलून खोलना चाहता है तो उसको कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, जगह चाहिए, वो सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। उसके लिए लोन की जरूरत होगी तो बैंकों से लोन उपलब्ध कराएगी। तो योगी जी ने वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई है, और उन्होंने बताया कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इस पीरियड में भी उन्होंने 4 बड़ी कमेटियां बनाई थी, और चीफ सेक्रेटरी लेवल की से उसकी निगरानी हो रही थी। एक कमेटी वो थी जो श्रमिकों के वेतन के लिए देख रही थी कि लॉकडाउन के पीरियड में कोई श्रमिक अगर घर में रहे हैं, उनको नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा है, उनका वेतन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई थी कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक कमेटी अलग है। फिर उन्होंने लॉकडाउन में खाद्यान्न घर तक पहुंचाना, कृषियों के लिए, किसानों के लिए जो साधन चाहिए उनको उपलब्ध कराने के लिए एक कमेटी। फिर इसी तरह आवश्यक वस्तु जो प्रदेश में चाहिए उसको उपलब्ध कराने के लिए एक कमेटी, और एक डीजीपी की अध्यक्षता में
पुलिस की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें यह देखा गया था कि लॉकडाउन को पूरी तरह कैसे पालन कराया जाए। ये 4 बड़ी कमेटियों के माध्यम से पूरी व्यवस्थाएं उन सबको देख रहे थे, खुद योगी जी मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था ये रही। ये उसके बाद आज उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है और उन्होंने ये बता दिया है कि आगे आने वाले समय में ये जो मजदूर जिन्हों को अनाथ समझ करके महाराष्ट्र जैसे राज्य ने धकेल दिया कि जाओ अपने घर हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे सभी मजदूरों का जो असली माता और पिता होता है, जैसा हमने शास्त्रों में अभी तक सुना था कि राजा उनका पिता और माता होता है, ये अभी तक सुना था, साक्षात देखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। योगी जी इन मजदूरों के लिए नहीं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों के लिए उनका माता और पिता बनकर के सामने आए हैं। उनके लिए वो चिंता कर रहे हैं, किसको मुझे क्या रोजगार देना है, किसको किस चीज की जरूरत है, पहले से पहले ही वो उसको एक कदम आगे चलकर मदद करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार जो सामना में पत्र में लिख रही है, जो सवाल उठा रही है, वो जरा इस बात का जवाब तो दे कि जब रेल मंत्रालय 125 ट्रेन चलाने को तैयार है तो आप भैया पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे? क्यों नहीं आपने रेलों की अनुमति दी? आराम से बैठ के जाते या फिर अपनी बस भेजते, प्रियंका को कहते जी बस को यहां लगा दो आप दिल्ली बॉर्डर की जगह, तो वो 1000-2000 बसें जो भी देनी थी महाराष्ट्र से आती। चलो रेल में बस में दिक्कत आती तो आप बस ही मंगा लेते, लेकिन खाली ड्रामा कर रहे हैं। ये शिवसेना भी कांग्रेस के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर उन्हीं के रंग में हो गई है, संगत का असर पड़ गया है, इसीलिए वो भूल गई है कि जो उनके प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, उनकी क्या नीतियां थी, उनकी क्या रीतियां थी, उनको भूलकर आज ये कांग्रेसी रंग में रंगकर और देश सेवा और ये सब बातें भूल गए हैं। इसीलिए इस तरह की हिटलर शाही और ऐसी बातें एक योगी पर उठा रहे हैं सवाल, जिस योगी की तारीफ पूरा विश्व कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे के लिए भी उन्होंने कहा कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ नहीं करेगी। तो जिस तरीके से ये अपने सामना में कह रहे थे, प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे थे कि तो काफी लोग नंगे पैर जा रहे हैं, यहाँ से भूखे पेट जा रहे हैं, काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो जिस तरीके से सामना में वो बातें कही गई तो वो महाराष्ट्र पे सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 से लड़ने में भी पूरी तरीके से महाराष्ट्र नाकाम है। वहां की व्यवस्था चरमरा चुकी है। किस तरीके से गठबंधन की जो सरकार है, तीनों कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना की, वो पूरी तरीके से फेल है। लेकिन उस पर वो उस चीज पर बात नहीं कर रहे, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि वहां हमने देखा आबादी इतनी है, उसके बावजूद भी कोविड-19 से भी सरकार लड़ रही है। प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है ये भी देखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है वो भी जनता देख रही है। उसके बावजूद भी ये सामना में जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका दर्द है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे जो बीजेपी अगर सॉल्व करती है तो उस पर ये सवाल खड़े करते हैं। और उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है तो इनकी खुंदक कहीं और की है और निकाल ये कहीं और है। लेकिन इन पर ही उल्टा दिखाई दे रहा है। जनता को समझ में आ रहा है ये जो बातें बोल रहे हैं ये अपनी ही पोल खोल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। साथ में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अपने घर पहुंच रहे सभी भाई बहनों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्म भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। ये साफ उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कहा है कि जिस तरीके से वो नाटक कर रही है। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि उन्हें उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहें। साथ में उनको यह भी बताया कि उनकी जो कर्म भूमि है, जहां से आपने उनको धक्के मार के निकाला है, उनकी जन्मभूमि उनका ख्याल रख रही है। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और उनका ख्याल योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने जैसा अभी कहा कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, संजय राउत ये वास्तव में ऐसी कुछ बातें बोलते हैं जिन्होंने बीजेपी और शिवसेना के बीच में दरार लाने का काम किया। वरना आप देखें अगर ये नहीं अड़ते तो सरकार वहां आज दोनों गठबंधन की होती, शिवसेना और भाजपा की।
ये लगातार अभी भी ऐसा बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस में आपने देखा, कुछ कांग्रेस में भी ऐसे बड़बोले और उल्टा बोले प्रवक्ता हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे। सर बिना उद्धव ठाकरे की अनुमति के तो संजय राउत ऐसे बात नहीं करते। वही तो, दोनों इनका स्टेटमेंट क्या रहता है, उल्टा उल्टा बोलते हैं और ये एक बीच में खाई को पैदा करने का काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात बोलने के पहले आप ये देखिए कि हम कितने साल ये दोनों दल एक साथ रहे। आज वो अगर भाजपा पे कोई सवाल उठा रहे हैं तो उस सवाल उठाने के पहले सोचना चाहिए। सामना में लेख लिखा हो, संजय राउत कुछ बोल रहे हो, उद्धव ठाकरे को केवल क्योंकि इस समय वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे वो खाई और बढ़े, क्योंकि जनता आक्रोशित है। महाराष्ट्र की जनता भी आज उनको देख रही है कि किस तरह से आज ईद के नाम पर बाजारों में खुली छूट दी जा रही है, लॉकडाउन ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और वो मौत के मुंह में वहां महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को धकेल रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वहां चल रही है। ऐसे में लोग आक्रोशित हैं और ऐसे में ये अपनी बात को ढकने के लिए, असल में सामना का लेख वो केवल और केवल मुद्दे को डाइवर्ट करने का एक तरीका है कि वो तुष्टीकरण में इतने ज्यादा धंस गए हैं कि वो अब योगी जी पे सवाल उठा दें, क्योंकि योगी जी जो हमारे देशभक्त लोग हैं उनके लोकप्रिय बन गए हैं और जो देश के दुश्मन हैं वो उन्हें दुश्मन मानते हैं, हालांकि वो इस देश को निर्माण करने में लगे हुए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।